Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the femoral artery. तो इस वीडियो में femoral artery का origin, extent and इसका course, relation, branch and इसके clinicals के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो से पहले मैंने बात किया था लोअर लिम्ब की कंप्लीट आर्टेरियल सप्लाई, जिसके लिए मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया था, देखो ये वाला, ठीक है, जिसमें अपन ने लोअर लिम्ब की सारी आर्टरियाँ एंड उसके ब्रांचेज के बारे में बात की थी। फिर मैंने बताया था कि मैं एक एक आर्टरी को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। अभी मैं फीमोरल आर्टरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद पोप्लेटेल आर्टरी, फिर एंटीटिबियल एंड पोस्टीरियर को स्टार्ट करूंगा। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लोअर लिम्ब एनाटॉमी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाएगी, आप इसे देख लें, जिससे आपको लोअर लिम्ब की सारी आर्टरी के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अपनी फीमोरल आर्टरी का रूटीन स्टार्ट हो जाए। जब अपनी कॉमन इलियक आर्टरी होती है, कॉमन इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये सप्लाई करती है लोअर लिम्ब को और इंटरनल इलियक आर्टरी ये सप्लाई करती है पेल्विक रीजन को। अब ये लोअर लिम्ब के अंदर आ गई, ठीक है। ये लोअर लिम्ब के अंदर ये अपना इंग्वाइनल लिगामेंट है जो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में है, ठीक। जैसे इसने इस इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया, ये कंटिन्यूस करती है अपनी फीमोरल आर्टरी के रूप में, ठीक है। ये अपनी फीमोरल आर्टरी हो गई। ये इंग्वाइनल लिगामेंट का ये वाला हो गया मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट के पीछे से, या बोले अपने इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से ये आगे की तरफ कंटिन्यूस करती है। अब ये अपनी फीमोरल आर्टरी हो गई। फीमोरल आर्टरी यहाँ पे नीचे की तरफ है, ये अपना फीमोरल ट्रायंगल है, तो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर नीचे की तरफ रन कर रही है। अब फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से स्टार्ट होता है अपना एडेक्टर कैनाल, फिर ये अपने एडेक्टर कैनाल के अंदर आ गई। अब एडेक्टर कैनाल की ओपनिंग होती है अपनी पोप्लेटेल फोसा के अंदर, और पोप्लेटेल फोसा अपने नी जॉइंट के बैक साइड में होता है। तो मैंने देखो ये आर्टरी यहाँ पे डॉट डॉट करके ड्री की हुई है। जैसे ही ये अपनी आर्टरी है जो अपनी पोप्लेटेल फोसा के अंदर स्टार्ट होती है, इसे पोप्लेटेल आर्टरी बोल देता है, ठीक, जो अपने नी जॉइंट के बैक में होती है। ताकि मैंने डॉट डॉट इसीलिए ड्रॉ की हुई है ताकि बताने के लिए कि ये बैक में है। तो ये अपनी पोप्लेटेल आर्टरी हो गई। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक अपनी ये फीमोरल आर्टरी एक्सटेंड करती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फीमोरल आर्टरी को। तो देखो जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है, इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का कंटिन्यूशन होता है बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। जो अपने इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उसका मिड इंग्वाइनल पॉइंट से ये स्टार्ट होती है, ये कंटिन्यूस करती है। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंड एंड कोर्स की। तो ये फीमोरल आर्टरी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर और इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे की तरफ चल रही है। अब रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली, नीचे की तरफ एंड मीडियली रन कर रही है। फर्स्ट इन द फीमोरल ट्रायंगल, पहले अपनी फीमोरल ट्रायंगल के अंदर आती है, एंड देन इन द एडेक्टर कैनाल, उसके बाद एडेक्टर कैनाल के अंदर एंट्री कर जाती है। एट द लोअर एंड ऑफ द एडेक्टर कैनाल, एडेक्टर कैनाल का लोअर एंड, या बोले हमने एडेक्टर कैनाल की ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग में पहुंच गई है। अब जैसे ही एडेक्टर कैनाल की ओपनिंग कहाँ होती है, पोप्लेटेल फोसा के अंदर होती है। तो पोप्लेटेल फोसा के अंदर मतलब अपनी आर्टरी एंट्री करने वाली है। अब जैसे ही ये आर्टरी एंट्री की ना अपने पोप्लेटेल फोसा के अंदर, इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे बोलते हैं पोप्लेटेल आर्टरी। तो यहाँ तक पहुंच गई आर्टरी, उसके बाद कंटिन्यूस करेगी पोप्लेटेल आर्टरी के रूप में। तो इतना से इसका एक्सटेंट है कि इंग्वाइनल लिगामेंट से स्टार्ट हुई, पहले ये अपने जो फीमोरल ट्रायंगल है उसके अंदर एंट्री की, उसके बाद एडेक्टर कैनाल के अंदर, एडेक्टर कैनाल की जहाँ पे ओपनिंग हो रही है वहाँ से स्टार्ट होगी अपनी पोप्लेटेल आर्टरी। देखो मैं इसको एक डायग्राम की तरफ दिखा देता हूँ आपको, ये वाला डायग्राम, ये है अपनी कॉमन इलियक आर्टरी, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये इंटरनल इलियक आर्टरी। ये अपना क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ से अपनी फीमोरल आर्टरी स्टार्ट हो गई। पहले ये फीमोरल ट्रायंगल के अंदर आई, फिर उसके बाद ये अपना एडेक्टर कैनाल हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया अपने पोप्लेटेल फोसा। पोप्लेटेल फोसा की जो अपने एडेक्टर मैग्नस मसल होती है, यहाँ पे ये ओपन हो जाती है, इसे बोलते हैं एडेक्टर हाइटस, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो गई, उसके बाद ये अपनी पोप्लेटेल फोसा के अंदर आ गई, तो ये अपनी पोप्लेटेल आर्टरी स्टार्ट हो गई। यहीं तक होती है अपनी फीमोरल आर्टरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक, ये अपनी फीमोरल आर्टरी है। अब बात करते हैं इसके रिलेशन। तो रिलेशन में जो इसका देखने वाला हूँ वो अपने फीमोरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही देखने वाला हूँ कि फीमोरल ट्रायंगल के अंदर इसके क्या क्या रिलेशन होते हैं। अब यहाँ पर तो ये अपने एडेक्टर कैनाल के अंदर है ना, तो एडेक्टर कैनाल से सराउंड है यहाँ तो, और यहाँ पे क्या क्या रिलेशन मिल रहा है इसके, देखो। तो इसके आगे की तरफ क्या मिलेगी आपको, ऊपर की तरफ एंटी रिलेशन कौन बनाएगा, सबसे पहले आपको स्किन मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिका मिलेगी, उसके बाद आपको डीप फेशिका मिलेगी, उसके बाद आपको क्या मिलता है, तो उसके बाद मिलते हैं आपको फीमोरल शीथ। अब फीमोरल शीथ कैसे होती है, देखो ये अपनी है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी के यहाँ पे साइड में मिलता है अपना फीमोरल नर्व, ये अपनी फीमोरल नर्व है, ठीक है, ये फीमोरल नर्व है। इसके यहाँ पे साइड में मिलता है अपनी फीमोरल वेन, ये फीमोरल वेन हो गई, फीमोरल वेन, और यहाँ पे मिलता है अपना लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड हो गई। तो देखो जो अपने फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट होते हैं,
नर्व, आर्टरी, वेन एंड लिम्फ नोड। इनका सीक्वेंस इस टाइप में होता है। ये अपने लेटरल टू मीडियल है, ठीक है। ये है अपनी नर्व, ये है आर्टरी, ये है वेन और ये है लिम्फ नोड। तो जो इनका सीक्वेंस होता है वो लेटरल टू मीडियल ऐसा होता है, NAVL, ठीक है। नर्व, आर्टरी, वेन एंड लिम्फ नोड। तो इसका लेटरल साइड का रिलेशन कौन बनाएगा? फीमोरल नर्व। मीडियल साइड का रिलेशन कौन बना रहा है? फीमोरल वेन। और आगे की तरफ क्या होगा? तो आगे की तरफ अपने स्किन, सुपरफिशियल फेशिका, डीप फेशिका, फिर अपनी जो आर्टरी, वेन एंड लिम्फ नोड होता है, इन्हें एक फीमोरल शीथ कवर करती है। इस टाइप में एक शीथ आती है जो इन तीनों कवर करती है, ये, ठीक है। इस टाइप में एक शीथ आती है। अब इस फीमोरल शीथ की जो एंटीरियर बाउंड्री होगी वो इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगा, और जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी वो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगा। तो देखो, जो अपनी ये फीमोरल आर्टरी होता है, इसका एंटीरियर रिलेशन क्या मिलेगा आगे की तरफ? तो स्किन मिलेगी आपको, सुपरफिशियल फेशिका मिलेगी, डीप फेशिका मिलेगी, और जो अपनी फीमोरल शीथ है इसकी एंटीरियर बाउंड्री मिलेगी, ठीक। ये इसका एंटीरियर आगे का रिलेशन हो गया। अब पीछे का रिलेशन, वही पीछे की तरफ। तो पीछे का रिलेशन कौन बनाता है? तो जो अपने फीमोरल ट्रायंगल की जो फ्लोर बनाती है ना, जो 4 मसल्स होती है, उन 4 मसल्स में से 3 मसल्स, इलियकस यहाँ पे होती है, यहाँ पे ऊपर तक यहाँ पे इलियकस होती है। उसके बाद चलती है अपनी श्वास मेजर, यहाँ तक अपनी श्वास मेजर आती है। उसके बाद अपनी पैक्टिनियस, और यहाँ पे होती है अपनी एडेक्टर लोंगस। तो जब अपनी श्वास मेजर, पैक्टिनियस एंड एडेक्टर लोंगस पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हैं, मतलब जो अपना फीमोरल ट्रायंगल का फ्लोर होगा वही तो इसकी पीछे की बाउंड्री बनाएगा ना भाई। नीचे की तरफ फ्लोर ही तो होता है, अब फ्लोर ही तो इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। फ्लोर के ऊपर ही तो है ये फ्लोर, और अपनी जो फीमोरल शीथ है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगी। और लेटरल रिलेशन कौन बनाएगा? फीमोरल नर्व, और मीडियल रिलेशन फीमोरल वेन। तो यही है बस इसके रिलेशन में। तो एंटीरियर रिलेशन कौन कौन बना रहा है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिका, डीप फेशिका एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। जो अपना फीमोरल शीथ की वो एंटीरियर वॉल होगी, वो आगे की तरफ होगी, तो वो एंटीरियर रिलेशन बना देगा। पीछे का रिलेशन, तो पीछे का रिलेशन जो है फीमोरल ट्रायंगल की जो फ्लोर बनाती है, जो मसल्स वो बनाती है, श्वास मेजर, पैक्टिनियस एंड एडेक्टर लोंगस, साथ ही अपनी फीमोरल शीथ की पोस्टीरियर वॉल। अब मीडियल साइड, तो मीडियल साइड क्या मिल रही थी? अपनी फीमोरल वेन। अपन कंटेंट को कैसे याद करते हैं फीमोरल ट्रायंगल की? NAVL, नेवल करके याद रखते हैं ना। लेटरल टू मीडियल है, लेटरल साइड अपनी फीमोरल नर्व है, फिर आर्टरी है, फिर वेन है, फिर लिम्फ नोड है, इस टाइप में। तो लेटरल साइड अपनी फीमोरल नर्व और मीडियल साइड अपनी फीमोरल वेन, ये इसका रिलेशन बनाती है। अब बात करते हैं इसके ब्रांचेस। तो अपन ने देखा था कि फीमोरल आर्टरी की 3 तो सुपरफिशियल ब्रांच होती है, और 3 डीप ब्रांच होती है, और एक होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। इस टाइप का अपन ने देखा था ना ये। तो फीमोरल आर्टरी की 3 सुपरफिशियल है। एक अपनी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, एक है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। तो 3 तो सुपरफिशियल है और 3 डीप है। डीप कौन कौन सी है? डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी और अपनी मस्कुलर ब्रांच, ये 3 डीप हो गई, और एक अपनी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो इस टाइप में इसकी 7 ब्रांच होती है अपनी फीमोरल आर्टरी की। 3 सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल वाली है, एक है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ये 3 सुपरफिशियल ब्रांच हो गई। और 3 डीप ब्रांच होते हैं। डीप ब्रांच के अंदर कौन कौन सी? एक अपनी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, एक अपनी डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, एक अपनी मस्कुलर ब्रांच, और एक डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच होती है। तो फीमोरल आर्टरी की 7 ब्रांच होती है, 3 सुपरफिशियल, 3 डीप एंड एक अपनी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद जो अपनी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है, अपनी वीडियो के अंदर क्या किया हुआ है कि प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी को थोड़ा डिटेल से समझाया हुआ है इसकी ब्रांचेजों को। तो मैं इसकी ब्रांचेजों को आपको डिटेल से समझा देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो देखो, ये है अपनी फीमोरल आर्टरी, मान लो इसे, ये अपनी फीमोरल आर्टरी है, ठीक है। इस टाइप में फीमोरल आर्टरी की 7 ब्रांचेज होती है इस टाइप में। एक ही होगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक ही होगी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, एक ही होगी सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, एक होगी डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, एक होती है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ये अपनी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ठीक है। ये अपनी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, और यहाँ पर होती है मस्कुलर ब्रांचेज, ये अपनी मस्कुलर ब्रांचेज होगी, और ये होगी अपनी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। इस टाइप अपनी ये फीमोरल आर्टरी की 7 ब्रांचेज होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। अब इस प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, जो अपनी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है, ये एक तो देती है अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इधर एक तरफ चल जाएगी लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक। ये अपनी लेटरल साइड है ना, ये लेटरल साइड है, और ये मीडियल साइड है, ऐसे तो देखता रहता है अपन। ये हो गई लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी।
और एक देती है एक तरफ, ये हो जाएगी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ना, ये फीमोरल आर्टरी के ऊपर से जाती है, देखो इस टाइप में ऊपर से जा रही है, ये हो गई मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और एक ये नीचे की तरफ इस टाइप में परफोरेटिंग ब्रांचेस देती है। देखो, एक परफोरेटिंग, दो परफोरेटिंग, तीन परफोरेटिंग और एक एक खुद परफोरेटिंग हो गई। ठीक है, तो इस टाइप में 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस देती है। तो जो अपनी प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी होती है वो एक तो देती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये वाली होगी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और एक देती है अपनी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये वाली हो गई मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और 4 परफोरेटिंग ब्रांच देती है, 3 तो ये देती है और एक ये खुद होती है। ठीक है, इस टाइप में 4 परफोरेटिंग ब्रांच हो गई। अब देखो, जो अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है इसकी भी 3 ब्रांचेज होती है। कैसे कैसे? तो ये अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, इसकी एक तो होती है असेंडिंग ब्रांच, मतलब ऊपर की तरफ, ये होगी असेंडिंग ब्रांच। एक होती है डिसेंडिंग ब्रांच, ये डिसेंडिंग ब्रांच, और एक होती है इसकी ट्रांसवर्स ब्रांच, इस टाइप में ट्रांसवर्स ब्रांच हो गई। ठीक है, तो असेंडिंग ब्रांच, ये वाली असेंडिंग ब्रांच हो गई, ये वाली डिसेंडिंग ब्रांच हो गई, और ये वाली हो गई ट्रांसवर्स ब्रांच, इस टाइप में। तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की 3 ब्रांचें होती है, एक असेंडिंग ब्रांच, एक डिसेंडिंग ब्रांच, एक ट्रांसवर्स ब्रांच। अब अपनी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, तो इसकी भी असेंडिंग ब्रांच है, ट्रांसवर्स ब्रांच है, इस टाइप में एक हो गई असेंडिंग ब्रांच। ठीक, एक हो गई ट्रांसवर्स ब्रांच, ये मतलब ये वाली ट्रांसवर्स ब्रांच हो गई, एक असेंडिंग ब्रांच हो गई ऊपर की तरफ, ये असेंडिंग ब्रांच, और एक होती है इसकी एसिटाबुलर ब्रांच, इस टाइप में एक एसिटाबुलर ब्रांच ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये होगी एसिटाबुलर ब्रांच। तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की 3 ब्रांचेज होती हैं, एसिटाबुलर ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच एंड ट्रांसवर्स ब्रांच। ये हो गई ट्रांसवर्स, ये होगी असेंडिंग, और ये होगी एसिटाबुलर ब्रांच। ठीक है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की 3 ब्रांचेज होती है, एक असेंडिंग, एक डिसेंडिंग, एक ट्रांसवर्स। ठीक है, और ये 4 परफोरेटिंग तो अपनी है ही है। तो जो अपनी प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी होती है इसकी 3 ब्रांचेज होती है। पहले आप सीक्वेंस याद रखना कि प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी की 3 ब्रांचेज होती है, एक लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और 4 परफोरेटिंग। 4 परफोरेटिंग में 3 तो ये देती है और एक ये खुद होती है। ठीक, फिर अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की 3 ब्रांचेज होती है, एक असेंडिंग, एक डिसेंडिंग, एक ट्रांसवर्स। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की एक होती है ट्रांसवर्स, इस टाइप में, ये होगी ट्रांसवर्स, एक होती है असेंडिंग और एक होती है एसिटाबुलर। ठीक है, इस टाइप अपनी प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज होती है। तो ये मैंने प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं अपने इसके क्लिनिकल्स के बारे में। तो क्लिनिकल्स देखो, फर्स्ट क्लिनिकल है पल्सेशन। जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है इसका यूज पल्सेशन में करते हैं, और पल्सेशन कहाँ करते हैं? जो अपना मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है ना, वहाँ पे पल्सेशन मीन्स पीपी वगैरह के मेजरमेंट में। तो पॉइंट वही लिखा हुआ है, पल्सेशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी कैन बी फेल्ट एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो फीमोरल आर्टरी का यूज क्या होता है? पल्सेशन में, और वो पल्सेशन कहाँ करता है? मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? फीमोरल आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट फॉर द कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब इन द थाई और लेग। इसका मतलब यह है कि अपने जैसे थाई और लेग वाले रीजन है, इनमें सपोज ब्लीडिंग हो रही है, अब इसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? अपनी फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस्ड कर देते हैं, या बोलते हैं किसी चीज से बांध देते हैं। वो बांधते कहाँ पे? मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। ठीक है, अगर अपने थाई या मतलब लेग वाले रीजन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है सपोज, ठीक है, अब वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस मतलब या किसी चीज से बांध देते हैं। अब वो कंप्रेस कहाँ करते हैं? अपने मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है कि अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर देते हैं? फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं, कहाँ पे? मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? स्टेप वुंड्स। स्टेप वुंड्स मतलब होता है किसी धारदार चीज से घाव करना। ठीक है, अब वो स्टेप वुंड्स कहाँ पे हो रहा है? स्टेप वुंड्स एट द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। अगर अपने फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स पे अपन एक धारदार हथियार से इस टाइप में एक घाव कट करें, ठीक है, मे कट ऑल द लार्ज वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। अगर अपने फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स पे किसी धारदार चीज से कोई घाव हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? अपने जो लोअर लिम्ब के लार्ज वेसल्स होते हैं, जैसे कि अपने फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन वगैरह है ना, तो ये डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि वो डैमेज हो सकते हैं, वो कट सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, तो ये अपन ने दिखाया था ना कि ये अपना फीमोरल ट्रायंगल का एपेक्स है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ से कट गई। अब यहाँ से फीमोरल आर्टरी जा रही है, फीमोरल वेन भी जा रही है। ठीक है, और जो अपनी फीमोरल नर्व होती है, फीमोरल नर्व कंप्लीट नहीं जाती है। फीमोरल नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है, पोस्टीरियर डिवीजन की सेफेनियस ब्रांच होती है, वो सेफेनियस नर्व ब्रांच आती है, वरना एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन तो यहीं पे खत्म हो जाता है ना। बस पोस्टीरियर डिवीजन आगे जाके एक सेफेनियस नर्व के रूप में कंट्रोल करता है, तो सेफेनियस नर्व जाती है। तो कहने का मतलब वही है कि अपनी आर्टरी एंड वेन है, यहाँ से जा रही है, अब यहाँ पे कट हो गया तो वो कट जाएंगी ना, अपनी कट गई, तो वही बोल रहा है ये
कि अपने फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स पर अगर किसी धारदार चीज़ से घाव हो गया है तो उसकी वजह से अपने लोअर लिम्ब के लार्ज वेसल्स होते हैं वो कट हो सकते हैं। अब अगर अपने फीमोरल वेसल से इनमें इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, रिजल्ट इन फीटल हेमोरेज। अब फेटल हेमोरेज क्या होता है, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना। अब जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी के कहीं चोट लग गई, ठीक है, फिर अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है। अब उसकी वजह से क्लोटिंग हो जाती है, घाव वगैरह होने लग जाते हैं, मतलब अंदर से फूलने लग जाता है, सूजन जैसे होने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं फीटल हेमोरेज, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर अपने फीमोरल वेसल्स है वो कट जाए तो उसकी वजह से क्या चांसेस होते हैं, फेटल हेमोरेज के। ठीक, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैथरेट्स आर पास्ड अपवर्ड टिल द हार्ट फॉर सर्टेन माइनर ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है कि जो अपने कैथरेट्स हैं, जैसे कि कैथरेट्स एक चीज होती है जिसे अपने फीमोरल आर्टरी के थ्रू और हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और काफी माइनर ऑपरेशंस में। क्यों, क्योंकि बिकॉज फीमोरल आर्टरी सुपरफिशियल इन द फीमोरल ट्रायंगल। जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है ना, वो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर थोड़ी सुपरफिशियल मिलती है, मतलब आसानी से आपको मिल जाएगी, तो उसके थ्रू कुछ ही चीज को और हार्ट तक आसानी से पहुंचाया जाता है, उन्हें कैथरेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल्स हो गए। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, एक तो फीमोरल आर्टरी का यूज है पल्सेशन में। अब पल्सेशन आपको कहाँ करना है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कहीं भी अपने लोअर लिम्ब के नीचे वाले रीजन, जैसे कि बोले लेग या थाई में ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी को बांध देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तीसरा क्या है कि अगर अपने फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स है, इस पे अगर कट लग जाए तो उसकी वजह से अपने जो लार्ज वेसल्स होते हैं, बोले कि अपनी फीमोरल आर्टरी एंड वेन, वो डैमेज हो सकता है। अगर सपोज अपने फीमोरल वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई, इंजरी हो गई उनमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, फेटल हेमोरेज, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ क्या है कि जब अपनी फीमोरल ट्रायंगल के अंदर फीमोरल आर्टरी थोड़ी सुपरफिशियल मिल जाती है, ऊपर ही मिल जाती है, तो इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि अपन इसके थ्रू और हार्ट तक कैथरेट्स को आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे माइनर ऑपरेशंस में ये काम किया जाता है। तो ये अपनी फीमोरल आर्टरी का क्लिनिकल हो गया। तो फीमोरल आर्टरी के बारे में इतना ही है। ठीक है, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, और ये अपना डायग्राम है। ठीक।